Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. Today's topic is पॉट्स पफी ट्यूमर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉट्स पफी ट्यूमर है, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। हम डेफिनेशन, कॉज, ओरिजिन, क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये आज के टॉपिक हैं जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मैं और वीडियोस डाल सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, पॉट्स पफी ट्यूमर। पॉट्स पफी ट्यूमर ये स्कल में जो एक्सटर्नल स्वेलिंग आती है, फॉर्मेशन होता है एक्सटर्नल स्वेलिंग स्कल्प में, इसे कहते हैं पॉट्स पफी ट्यूमर। फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूज एक्सटर्नल स्वेलिंग इन द स्कल्प। अब ये कैसे कॉज होता है, तो कॉज्ड बाई सब पेरियोस्टियल पस फॉर्मेशन या फिर स्कल्प एडिमा। एडिमा मतलब कोई भी स्वेलिंग। ओके, इसकी ओरिजिन कैसे होती है? इट ओरिजिनेट्स कॉमनली इन फ्रंटल रीजन। ये फ्रंटल रीजन से ओरिजिनेट होती है और ये एक्सटेंड भी हो जाती है अदर रीजन में। अब फिगर में हम देखें, अगर हम जो ए, बी और सी पॉइंट को मेनली हम देखते हैं, तो सबसे पहले फ्रंटल रीजन, फ्रंटल साइनस, फ्रंटल बोन और सब पेरियोस्टियल एब्सेस, ये तीन चीज़ों की वजह से पॉट्स पफी ट्यूमर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट की अगर बात करते हैं, फ्रंटल साइनस, ये क्या होता है? एयर फिल्ड कैविटी होती है फोरहेड में और यहीं से क्रॉनिक फ्रंटल साइनस स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शन का सोर्स फ्रंटल साइनस होता है। फ्रंटल बोन की बात करें तो साइनस के ऊपर की कवरिंग होती है फ्रंटल बोन। ओके, यहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट होकर पहुँचता है, जो हमारा क्या कॉज करता है? ऑस्टियोमोलाइटिस। ऑस्टियोमोलाइटिस होता है इन्फ्लामेशन इन द बोन। देन आफ्टर सब पेरियोस्टियल एब्सेस फॉर्म होता है। सब पेरियोस्टियल एब्सेस को ही हम क्या कहते हैं? पॉट्स पफी ट्यूमर। इसको हम एक शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं। सबसे पहले साइनस इन्फेक्शन होता है, देन आफ्टर बोन ऑस्टियोमोलाइटिस होता है और फिर एब्सेस फॉर्म होता है सब पेरियोस्टियल एरिया में, जो क्या कॉज करता है? फोरहेड स्वेलिंग कॉज करता है। इसे हम कहते हैं पॉट्स पफी ट्यूमर। अगर हम इसे एज अ नोट्स के रूप में देखें तो क्रॉनिक फ्रंटल साइनाइटिस which evenly separates and extend into subperiosteal region. ट्रॉमा हो जाएगा, ट्रॉमा कॉजिंग फ्रंटल सबपेरियोस्टियल हीमेटोमा। अगर हम हीमेटोमा क्या होता है? हीमेटोमा इज कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड हीमेटोमा। क्रॉनिक ऑस्टाइटिस मीडिया, ये भी क्या होता है? फॉर्म होता है। अब क्रॉनिक ऑस्टाइटिस मीडिया क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है, जो कहाँ होता है? मिडिल एयर में होता है, एज यू कैन सी इन द फिगर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पॉट्स पफी ट्यूमर के क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो पेन होगा और स्वेलिंग होगी फ्रंटल रीजन में, जो कैसी होगी? वार्म और टेंडर होगी। टॉक्सिसिटी और ड्रजीनेस भी होगा। कॉम्प्लिकेशन में ऑस्टियोमोलाइटिस ऑफ फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। और एब्सेस फॉर्म होगा कहाँ पे? इंट्राक्रेनियल एब्सेस फॉर्म होगा। इंट्राक्रेनियल टेंशन भी होगा, उसमें कौन होगा? हेडेक, कोनिंग और कन्वुलेशन। कन्वुलेशंस का मतलब होता है टाइप ऑफ सीजर। ये क्या होता है? एक सीजर का ही टाइप होता है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट पॉइंट इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ESR, एक्सरे स्कल, CT स्कैन और MRI। हम ये सारे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सेकेंडरीज इन स्कल और इन वेन। अब सेकेंडरीज इन स्कल होता है स्कल मेटास्टेसिस आर कैंसरस ट्यूमर दैट स्प्रेड टू द स्कल फ्रॉम अ प्राइमरी कैंसर एल्सवेयर। ओके, ये एक कैंसरस ट्यूमर होता है जो स्प्रेड होता है स्कल फ्रॉम अ प्राइमरी कैंसर या एल्सवेयर। ट्रीटमेंट। अब हम पॉट्स पफी ट्यूमर के ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स और ड्रेनेज करेंगे। उसमें क्या क्या पॉइंट है? पेशेंट इज़ गिवन जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और उसका ड्रेन पस किया जाएगा, पस इज़ ड्रेन प्रॉपरली। ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमें एंटीबायोटिक इंट्रावेनस स्टार्ट करना होगा।
इफ़ इन्फेक्शन स्टार्ट इनटू द क्रैनियल कैविटी, अगर इन्फेक्शन हमारा क्रैनियल कैविटी तक पहुंच जाए तो अब हम क्या करेंगे, न्यूरोसर्जिकल डिकम्प्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। अब न्यूरोसर्जिकल डिकम्प्रेशन क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम रिलीव प्रेशर ऑन द नर्व और ब्रेन। ओके, ड्रेनेज इज़ ऑफन डन, हम ड्रेनेज भी करते हैं किसके थ्रू, तो डेंडीज ब्रेन क्रेनुला, एज यू कैन सी इन द फिगर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्कल बोन बिकम ऑस्टियोमलाइटिस। इसमें हम क्या करेंगे, रेडियल रिमूव ऑफ इन्फेक्टेड स्कल बोन इज डन फॉलोड बाय प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, दीज आर द ट्रीटमेंट। नाउ अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको तैयार करें तो कैसे शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, तो कंट्रोल इन्फेक्शन, फिर हम क्या करेंगे, ड्रेन पस एंड गिव एंटीबायोटिक, ये हमारा पहला ट्रीटमेंट हुआ। नाउ द सेकेंड ट्रीटमेंट इज न्यूरो सर्जरी। हम न्यूरो सर्जरी कहेंगे कब, जब हमारा ब्रेन क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाएगा और हम रिमूव करेंगे इन्फेक्टेड बोन को अगर हमें ज़रूरत होगी तो। If you like my video, please subscribe and share. Thank you.